हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। दुकानदार वाले प्रश्नों का दोस्तों मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन इस वीडियो में जो बताने वाला हूं बिल्कुल लेटेस्ट है, जो एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। और तैयारी आप करते रहिए, मेरी बात मानिए, तैयारी करते रहिए। अगर एग्ज़ाम आपका लेट है, अभी 2 महीने का समय, 4 महीने का, कोई बात नहीं, ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपके पास समय है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी को बिल्कुल बंद मत कीजिए। और देखिए, ये टाइप आपका आज क्लियर हो जाएगा। जितना ये प्रश्न कठिन होता है उतने ही आसान तरीके से ये टाइप आपका ख़त्म हो जाएगा आज, बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लाभ निकालना है आपको, तो उसके लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला? कमी गुने 100 डिवाइड में क्या रखना है? जो प्रयोग किया गया वाट, जो वाट प्रयोग किया गया है वो प्रयोग वाट, ठीक है, ये रखना है आपको और आंसर आ जाएगा। देखिए कमी कितने की हुई है, सबसे पहली बात कमी कितने की हुई है। देखिए 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोला गया। 1 किलो में कितने होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोला गया। कमी कितने की हुई? आप कहेंगे 100 ग्राम की कमी हुई, तो जो कमी है वो लिख दीजिए। कमी कितनी की हुई? 100 ग्राम की कमी हुई, ठीक है। गुने कितना है? 100। वाट कितने का प्रयोग किया गया? 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग किया गया, तो जो प्रयोग वाट है वो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया। अब इसी को कटा के सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर कटा दूंगा, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 100 है बटे में 9 है। अब देखिए 9 से मैं जब 100 में डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? आपको पता है 11 सही 1 बटे 9। तो दुकानदार को जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है? 11 सही 1 बटे 9। 9 से काटूंगा, 9 एक कम 9 कटेगा, फिर एक बचेगा तो 10, फिर से 9 एक कम 9, तो 11 बार में नहीं कटेगा, तो 1 बचेगा ऊपर 9 नीचे। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको नहीं आती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 15% कम वाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ बताना है हमको। लाभ का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, अभी अभी बताया। कमी गुने 100 बटे में क्या दोस्तों? प्रयोग वाट। क्लियर? प्रयोग किया गया वाट। अब देखिए कमी कितने की हो रही है? 15% की कमी हो रही है, ठीक है दोस्तों। कमी कितनी की हो रही है? 15% की। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कोई भी चीज़ होगी आपकी 100% की होगी। कोई भी चीज़ होगी आपकी कितने की होगी? 100% की। यहाँ पर जो चीज़ होगी वो आपकी 100% की होगी, ठीक है। और उसमें से कमी कितने की हो रही है? कमी हो रही है 15% की। अब 100% की चीज़ में जब 15% की कमी हो रही है तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है? 85% में बेच रहा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई? तो देखिए कमी कितने की है? 15 की, तो 15 लिखेंगे मल्टीप्लाई 100। वाट कितने का प्रयोग हो रहा है? देखिए जो वाट होगा वो 100% का होगा, उसमें से क्या किया? 15% की कमी कर दी, तो इसका मतलब वो 85% का वाट इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रयोग वाट कितने का है? 85 का। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे मैं कटाऊंगा, 5 से कटेगा 3 बार और ये 5 से कटेगा दोस्तों 17 बार में, ठीक है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 100 से ये हो जाएगा 300 बटे में कितना? 17। अब मैं 17 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 17 एकम 17। 30 में से 17 कट गया, कितना बचेगा? 13। 13 में एक जीरो जोड़ दूंगा, 130, ठीक है। 17 सत्ते कट जाएगा दोस्तों, 17 सत्ते 119, ठीक है। 17 सत्ते 119 तक कट गया। अब 130 में से 119 तक कट गया, कितना बचेगा? 11। तो 11 ऊपर 17 नीचे। 17 सही 11 बट्टे 17% का क्या हो जाएगा? लाभ। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह कम वाट का प्रयोग करता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताओ दुकानदार कितने प्रतिशत कम वाट का प्रयोग करता है? अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो मैं बता दूं आपको यहाँ मालूम है, ठीक है।
फॉर्मूला क्या मालूम है आपको, कमी गुने 100 बटे में क्या, प्रयोग वाट। ये आपको फॉर्मूला तो यहाँ तक पता है। अभी आगे आगे देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो प्रश्न भी हैं जो आपको कठिन लगते हैं। अब देखिए 20% का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब जो लाभ है वो तो आपको दे ही रखा है, जो 20% का लाभ है वो आपको दे रखा है बराबर। कमी नहीं पता, कमी नहीं दी गई है, तो कमी आपको निकालनी है, तो इसे हम के से डिनोट कर देते हैं। कमी को हमने के से डिनोट कर दिया क्योंकि कितने प्रतिशत कम वाट का प्रयोग किया हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो कमी तो आपको निकालनी है, गुने 100 कर देंगे, बटे में क्या होगा, प्रयोग वाट। देखिए कितने प्रतिशत कम वाट का प्रयोग किया गया आपको मालूम है, नहीं मालूम, तो जो भी वाट होगा अपने आप में 100% होगा, उसमें से कितने कम का प्रयोग किया नहीं मालूम, तो कम का नहीं पता, तो कितने का कम किया है उसे हम के से डिनोट कर देते, तो इसे माइनस कर देते हैं। 100 में से माइनस हो जाएगा जितना भी कम का उसने प्रयोग किया होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मैं से कटा दूंगा 20 से 100 5 बार में कटेगा, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस के हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये आपका 5 का मल्टीप्लाई के से होगा तो ये 5 के। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है माइनस का के, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 100 बराबर ये माइनस का के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के। ठीक है, अब देखिए ये 100 है, 100 के बटे में ये क्या आ जाएगा 6 बराबर की। अब 6 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 से 100 काटेंगे, 6 कम 6 4 बचेगा 40, 6 6 36, कितना बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऊपर और 6 नीचे। अब इसे कटा के आप और छोटा कर सकते हैं, तो ये आपका देखिए 16 तो इधर ही रहेगा, 2 दूने का 4, 2 त्रिका 6, तो 2/3, ये आपका आंसर हो गया। तो कितने प्रतिशत कम वाट का प्रयोग करता है, 16 सही 2/3% कम वाट का प्रयोग करता है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसके बावजूद भी वह सामान देते समय 10% कम वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या पूछ रहा है दोस्तों, लाभ। तो देखिए लाभ वो पूछ रहा है, ठीक है, लाभ का फॉर्मूला आपको पता है, कमी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो वो कमी भी कर रहा है 10% वाट का प्रयोग कर रहा है, और लाभ भी कमा रहा है, मतलब दोनों चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला में क्या हो जाता है, कमी प्लस लाभ, लाभ को ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और गुने कितना है 100 रहता है, मतलब फॉर्मूला वही है आपका। जब दो चीज़ें दे दी गई हैं, कमी और लाभ दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो दोनों को प्लस करके लिख देंगे, और बटे में वही रहेगा प्रयोग वाट। क्लियर, बटे में वही रहेगा प्रयोग वाट। क्लियर हुई दोस्तों बात यहाँ तक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखिए के से कमी, कमी कितने की कर रहा है वो 10% की, तो 10 लिख लीजिए, प्लस लाभ कितने का प्राप्त कर रहा है 20% का, तो 20 लिख लीजिए। क्लियर, और गुने कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बटे में कितने परसेंट वाट का प्रयोग कर रहा है, देखिए 10% कम वाट का प्रयोग कर रहा है। अब जो भी वाट होगा वो 100% का होगा, 100 में से 10% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब वो 90% वाट का प्रयोग कर रहा है। तो कितने का प्रयोग कर रहा है, वो 90 का प्रयोग कर रहा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपकी में। अब इसी को कटा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 गुने 100 बटे में कितना 90। ठीक है, अब देखिए कटेगा 30 से 90 कट जाएगा 3 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 100 में, कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10, फिर से 3 त्रिका 9, अब एक बचेगा तो एक ऊपर बटे में 3, ये आपका आंसर हो गया। तो 33 सही 1/3% का क्या होता है, लाभ होता है उसको। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% अधिक मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आ गया है, तो मैं इसमें एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ क्या दे रखा है 10% अधिक, जो अधिक मूल्य पर बेच रहा है उसे परसेंट में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम है, ये परसेंट में नहीं है, तो इसे भी हमें परसेंट में बनाना होगा। देखिए दोस्तों समझिए प्रश्न को, यहाँ पर जो तोल रहा है अधिक में तोल रहा है, और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम कम में तोल रहा है, तो यहाँ पर परसेंट है, तो इसे भी कितने परसेंट कम में तोल रहा है वो आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों, ये आप क्लियर कर लीजिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसमें से 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो कितना ग्राम कम तोल रहा है? 200 ग्राम। कितनी में से? 1000 में से। परसेंट में से कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाले जीरो से ये वाला कट गया, कितना बचा? 20। मतलब 20% कम तोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करेंगे। लाभ प्रतिशत आपको पता है, जब फॉर्मूला है तो K प्लस A, ठीक है, गुने 100 बटे में प्रयोग बाट, बटे में प्रयोग बाट। अब देखिए कितने की कमी है दोस्तों। अब आप कह देंगे कि 100% में से वो 20% कम तोला। कमी कितने की है? 20 की है। प्लस A कितना है? 10% अधिक है, मतलब लाभ है 10 रखिए। क्लियर दोस्तों? गुने 100। अब देखिए प्रयोग बाट, प्रयोग बाट में क्या लिखेंगे? 100% कोई चीज़ होती है, हमारा बाट 100% का होगा, उसमें क्या कर रहा है? वो 20% कम तोल रहा है, तो 100 में से वो 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब कितना तोल रहा है? वो 80% तोल रहा है, तो बटे में 80 नहीं आ जाएगा? आ गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 गुने कितना? 100 बटे में कितना? 80। इसे कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे कटाएंगे, जीरो से यहाँ पर मैं 1 जीरो ये वाला कटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कटाऊंगा, 2 से कटेगा दोस्तों ये 4 बार में, और 2 से मैं इसे कटा दूंगा, इसे कटा देते हैं, 2 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार में। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 30 से, 5 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150 बटे में कितना है? 4। 4 से करेंगे इसे डिवाइड, तो कितनी बार में जाएगा? 4 त्रिक 12, 15 में से 12 तक कटेगा, कितना बचेगा? 30। 30 में जीरो जोड़ेंगे 30, कितने है दोस्तों? 4 सत्ते 28, 30 में से 28 तक कट गया, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 नहीं जाएगा 2 में, तो दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 37.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा? 37.5% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 20% कम वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 2 शब्द आए हैं, लाभ या हानि। ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, देखिए K प्लस A, ठीक है, गुने 100 बटे में प्रयोग वाट। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, प्रयोग वाट। अब देखिए K कितना है? कमी कितने की है? 10 की कमी है दोस्तों। कमी कितनी की है? यहाँ पर 10% हानि है और 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए 20% कम वाट का प्रयोग करने का मतलब क्या है? वो 20% लाभ कमा रहा है। तो आपका जो लाभ है वो 20 का है, कमी कितने की है? 10 की। तो 10 की कमी है, लाभ कितने का कमा रहा है? वो 20 का कमा रहा है। गुने कर दीजिए 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न समझना है हमें। 10% की हानि है, 20% का वो क्या कमा रहा है? लाभ। समझिएगा दोस्तों प्रश्न को, अगर प्रश्न को नहीं समझा तो गलत कर देंगे। 20% का लाभ है, उसमें से क्या कर रहा है? 10% की हानि भी तो कर रहा है। समझिएगा, 20% का लाभ है, उसमें से 10% की हानि भी तो कर रहा है। जब हानि कर रहा है तो 20 में से 10 को घटा देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो 10 ही तो बचेगा। अब 10 गुने 100 आ जाएगा, बटे में क्या रहेगा? प्रयोग वाट। अब देखिए 100% के वाट में से वो 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब 80 का प्रयोग कर रहा है। समझ में आई दोस्तों बात? अब इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 25 100, 20 से कटेगा 4 बार में। ठीक है दोस्तों, 4 10 का 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 बटे कितना? 4। 4 से कटाएंगे कितनी बार? 4 1 कम 4, 1 बचेगा 10, 4 दूने का 8, 2 बचेगा नहीं जाएगा, 10.20, 4 पंजे 20। तो 12.5% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। जब प्लस में आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। दुकानदार को कभी घाटा नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। दुकानदार हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, चाहे 1% के प्रॉफिट में क्यों ना रहे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार गलत वाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है और प्राप्त वस्तुओं को 30% अधिक मूल्य पर बेचता है। पूरे व्यापार में दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछ रहा है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ। x प्लस वाई, क्लियर, प्लस एक्स वाई बटे में क्या रहेगा आपका 100।
इसके पर मैंने पहले भी सवाल बताए हैं, एक्स आपकी पहले वाली वैल्यू, वाई आपकी बाद वाली। 20% का धोखा दे रहा है तो इसका मतलब 20% का वो लाभ ही तो कमा रहा है, प्लस यहाँ पर 30% अधिक में बेच रहा है तो यहाँ पर भी 30% का लाभ कमा रहा है, प्लस एक्स आपका 20, वाई आपका 30, तो 20 गुने 30 हो जाएगा, बटे में 100 रख दीजिए। जीरो से मैं जीरो कटाऊंगा, जीरो से जीरो, ठीक है, 2 त्रिका कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 50, प्लस का यहाँ पर कितना 6, तो इसे भी जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56% का उसे कुल लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो गया। पूछ तो रहा कुल कितने पैसे लाभ हुआ, 56% का कुल लाभ हुआ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु खरीद कर लाया और उसे 1340 रुपये में बेचा। देखिए 1250 में खरीद कर लाया, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 1250 कॉस्ट प्राइस, और उसने कितने बेचा है, बेच रहा है 1340 में, मतलब एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया उसका 1340, मतलब 1250 की चीज़ को वो 1340 में बेच रहा है। फिर पूछ रहा है बताइए दुकानदार को कुल कितने रुपए का लाभ हो और कितने प्रतिशत का लाभ हो, मतलब रुपए में भी लाभ पूछ रहा है प्रतिशत में। देखिए 1250 की चीज़ को 1340 में बेच रहा है, 1250 की चीज़ को 1340 में बेच रहा है तो कितना अधिक में बेच रहा है, 1340 में से 1250 घटा देंगे तो कितना पता चल जाएगा, 90 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो रुपए में तो लाभ पता चल गया, कितने रुपए अधिक में, लाभ रुपए में कितना है, लाभ दोस्तों आपका रुपए में कितना है, लाभ रुपए में है 90 रुपये का। क्लियर, 1250 की चीज़ को 1340 में बेच रहे 90 रुपये का लाभ। अब ये 90 रुपये का लाभ तो पता चल गया, लेकिन प्रतिशत में भी पूछ रहा है, तो 90 का लाभ है कितने पर है, 1250 पर है, ठीक है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसी को कटा लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा तो देखिए जीरो से यहाँ मैं ये जीरो कटा देता हूँ, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा 5, ठीक है। अब मैं इसे कटा दूंगा तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 35 तक कट गया, एक बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 10, 5 दूने का 10, ठीक है। तो 7.2% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। तो हमने प्रतिशत में भी लाभ निकाल लिया और रुपए में भी लाभ निकाल लिया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 800 रुपये में एक वस्तु खरीद कर लाता है, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 800 रुपये, 800 रुपये में खरीदा और उसे 600 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 600 रुपये। हानि प्रतिशत बताओ। अब 800 रुपये की चीज़ को 600 में बेचोगे तो सीधा सीधा आपको पता है कितने का हानि, 200 का हानि। रुपए में तो 200 का हानि है, लेकिन रुपए में नहीं पूछा, प्रतिशत में 200 का हानि कॉस्ट प्राइस पर कितने पर, 800 पर। लाभ हानि आपको पता है कॉस्ट पर निकलता है तो 800 पर निकलेगा, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसे कटा लीजिए, 2 जीरो से मैं यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दूंगा। 8 से जब इसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 8 दूने का 16, 20 में 16 कट गया, कितना बचेगा 4, 4 में 0 40, 8 पंजे 40। तो 25% का क्या होता है, उसको हानि होता है। हानि कितने का होता है, 25% का हानि होता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीद कर लाया, दुकानदार उसे कितने में बेचे कि जिससे 16% का लाभ हो। देखिए दुकानदार कितने रुपये में खरीद के लाया, 1800 रुपये में, तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका 100% होता है, तो ये आपका 100% है। अब 16% के लाभ पर बेचा है तो मतलब 116 में बेचा है। अब 1800 का क्या निकालना है आपको, 116% का मतलब बटे में 100 होता है। क्लियर भाई, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 100%। अब 100% की चीज़ को 16% के लाभ पर बेचोगे मतलब 116 में बेचोगे, तो आपको 1800 का 116% निकालना है, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 छिक्के 108, 108 का दोस्तों 8 आ जाएगा, कैरी का 10, ठीक है। 18 एकम 18, 18 में 10 जोड़ेंगे 28, 28 का 8, कैरी का 2, 18 एकम 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, देखिए 1800 रुपये की चीज़ को वो 2088 में बेचेगा तो उसे 16% का लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कितने बेचे, 2088 रुपये में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर होगी दोस्तों बात।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:7 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले क्रय मूल्य है तो पहले वाला अनुपात क्रय मूल्य का होगा 5:7, ये दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, 5 रुपये की चीज़ को 7 में बेचेगा, कितने का लाभ? 2 का लाभ। कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, मतलब बटे 5। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 दूनी का कितना? 40%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 40% का उसका लाभ हो जाएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।